हाय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी HES2 माई ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम करेंगे कि पोलैंड जो देश है, पोलैंड और चिली को हमने स्टडी किया था कि पोलैंड और चिली में कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। तो आज हम देखेंगे पोलैंड के चारों तरफ कौन से देश हैं। एक्टिविटी होगी कि मानचित्र कार्य करेंगे, चारों तरफ से पोलैंड को कौन से देश घिरे हुए हैं। उसके बाद हम करेंगे कि 1980s में पोलैंड की तरह पूर्वी यूरोपीय देश कौन कौन से थे जहां पर साम्यवादी सरकारी व्यवस्था थी, साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। तो देखिए यहाँ पर ये पोलैंड है, पोलैंड ये दिखाया गया है यहाँ मानचित्र में। देखिए ये पोलैंड है। तो पोलैंड को कौन कौन से देश घेरे हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर आता है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर इसके उत्तर में है और ये छोटे से कलर का जो ग्रीन पार्ट दिखाया गया है ये USSR का ही पार्ट है, इसके साथ लगता था। उसके बाद लिथुनिया इसको घेरे हुए है। उसके बाद बेलारूस के बाद यूक्रेन के बाद स्लोवाकिया के बाद है चेक गणराज्य और उसके बाद है जर्मनी। तो ये देश जो है इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आगे हम देखेंगे कि 1980s में कौन कौन से देशों में साम्यवादी व्यवस्था थी। तो सबसे पहले हमारा आता है एस्टोनिया। तो ये एस्टोनिया देश जो है इसमें ये दिखा रखा है पीले कलर में, एस्टोनिया। उसके बाद है लटविया। तो इन देशों में दोनों देशों में 1980s में साम्यवादी शासन व्यवस्था थी और 1990 में इन दोनों देशों में 1990 में जो है लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसके बाद आता है लिथुनिया। तो लिथुनिया में मार्च 1990 ये लिथुनिया जो देश है यह मार्च 1990 में इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था और 1980s में यह देश साम्यवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता था, अर्थात सोवियत यूनियन या USSR का इस पर प्रभाव था। उसके बाद बेलारूस पर भी सोवियत यूनियन USSR का प्रभाव था। उसके बाद यूक्रेन के बाद जैसे आपका आता है स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया की यदि हम बात करते हैं, चेक स्लोवाकिया ये पूरा एक कंट्री होता था, लेकिन बाद में जो है इस कंट्री का विघटन हुआ। तो विघटन कैसे हुआ कि जो स्लोवाक रिपब्लिक है और जो चेक रिपब्लिक है, तो 1989 में इन दोनों देशों में साम्यवादी व्यवस्था जो है वो समाप्त हो चुकी थी और 1 जून 1993 को स्लोवाक और चेक दोनों देश जो है एक दूसरे से अलग हो गए थे। दोनों देश जो है एक अलग अलग देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर अस्तित्व में आ गए थे। यूक्रेन, उसके बाद नीचे यदि हम आते हैं तो आता है हमारे बुल्गारिया। तो ये बुल्गारिया देश है। तो बुल्गारिया देश में भी 1980 में इंडिपेंडेंट शासन व्यवस्था हो गई थी। 1980s में यहाँ पर भी साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। उसके बाद हमारा आता है रोमानिया में भी जो है, रोमानिया की यदि बात करें तो दिसंबर, ये रोमानिया कंट्री है यहाँ पर। तो रोमानिया में दिसंबर 1989 में जो है साम्यवादी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी और मई 1990 में इस देश में मई 1990 में जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो गए थे। उसके बाद हमारा जो देश आता है अल्बानिया और यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया की बात करें तो यूगोस्लाविया जो है आज वैसे विश्व के मानचित्र पर नहीं है, ये 2 टुकड़ों में बट गया था। तो ये कौन कौन से, बोस्निया और हर्जेगिनिया। तो ये 2 देशों में डिवाइड हो गया था। 1991 और 1992 में यहाँ पर शीत युद्ध चला और 1992 में यह 2 देशों के रूप में विश्व के मानचित्र पर आया था। उसके बाद है हमारा आता है हंगरी। तो हंगरी में भी जो है अप्रैल 90, ये हंगरी देश है। तो हंगरी में भी अप्रैल 1990 में जो है जो साम्यवादी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी। ऐसे उसके बाद हमारा आता है जर्मनी। तो जर्मनी में भी जो है पहले
साम्यवादी शासन व्यवस्था ही होती थी। और अक्टूबर 1990 में, अक्टूबर 1990 में इस देश में भी जो है, जो पूर्वी जर्मनी था और जो पश्चिमी जर्मनी था, दोनों यूनाइटेड हो गए थे, दोनों एक ही देश में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। यदि आज आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी आने वाली जो वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो है उनका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।